किसी भी मुल्क में कोई नई ट्रेन वगैरह आती है तो उनका एक पूरा मॉडल बनाते हैं। नवाबशाह के तलबा और तालबात ने साइंस एंड आर्ट्स की एग्जीबिशन में हिस्सा लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए कि सबको हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूं एग्जीबिशन के अंदर। साइंस एंड आर्ट्स का एक एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया है नवाबशाह में, जहां नर्सरी क्लास से लेकर हायर क्लास तक जो हैं बच्चों ने अपनी सलाहियत जो हैं इसमें दिखाई हैं। मज़ीद आज हम जानेंगे कि इन बच्चों ने अपने छुपे छुपे कौन से जो इनकी काबिलियत है वो सामने लेके आए। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको पूरा एग्जीबिशन का अहवाल देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एग्जीबिशन का मकसद क्या है और यहाँ कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, कौन सी क्लासेस ने हिस्सा लिया है, आप बताएंगे थोड़ा? सर, इस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि जो बच्चों के अंदर एक छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर करना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा स्टूडेंट जो है आजकल मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके पॉजिटिव असरात भी हैं, नेगेटिव भी हैं। सो इस चीज़ को हमने उजागर करने के लिए साइंस एग्जीबिशन मुनक्किद किया। इसमें हमारे पास जो तलबा जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो ज़ीरो लेवल से, नर्सरी क्लास से लेके इंटर तक के तलबा मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स रेडी किए हैं। इस प्रोजेक्ट्स को रेडी करने में हमारे तकरीबन टोटली 15 दिन लगे हैं और ये शाइनिंग स्टार कोचिंग सेंटर नवाबशाह की तरफ से तलबा हैं। बेसिकली तलबा जो हैं हमारे, आजकल किताब जो एक बुक एक लिमिटेड पेज की दी जाती है, तो आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स का रुझान है मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा है, किताबों की तरफ कम है। जो पॉइंट्स किताबों में दिए गए हैं उन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमने वही पॉइंट्स इनको प्रैक्टिकल वर्क करवाए, प्रोजेक्ट्स बनवाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वो इतने रेडी हो चुके हैं कि बेशक आप उनसे उस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल कर सकते हैं। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा नाम शबान है और मैं शाइनिंग स्टार कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर क्लास में। हमने प्रोजेक्ट बनाया ऑडियोनो रोबोटिक ब्लूटूथ कार विच इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय दिस ऑडियोनो। सबसे पहला सवाल यही होगा कि ऑडियोनो क्या है। ऑडियोनो एक ऐसी डिवाइस है हमारे CPUs की तरह जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही इसके अंदर हम कोडिंग स्टोर करते हैं। जिससे अगर हम इसको मोबाइल से कमांड दे रहे हैं कि फॉरवर्ड जाओ तो ये आगे जाएगी, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट एंड राइट के लिए राइट। मैं आपको अभी चला कर भी दिखाता हूँ। मैं आपको शुरू से मैकेनिज़्म समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी बॉडी पर आते हैं। इसकी बॉडी, इसके टायर्स और मोटर्स ये ऑलरेडी बिल्ड होते हैं, असेंबल्ड हमने खुद ने किए हैं। ये हमने हैदराबाद मेहरान शॉप से ये लिए हैं। इसके बाद हम बैटरीज़ के ऊपर आते हैं। बैटरीज़ 3.7 वोल्ट की ये बैटरी एक है। ये 2 बैटरीज़ हमने इसके अंदर लगाई है। ये सबसे पहले कनेक्टेड है हमारे मोटर ड्राइवर से। मोटर ड्राइवर हमारी मोटर्स को चलाने का काम कर रहा है और इसका जो कंप्रेसर है इसकी वोल्टेज को कम करके ऑडियोनो को दे रहा है। ठीक है, ऑडियोनो के अंदर आने के बाद बाकी ऑडियोनो इसको ब्लूटूथ चिप को चला रहा है और इसी हॉर्न को भी ऑडियोनो ही चला रहा है और ऑडियोनो में ही सारा कमांड जाएगा कि फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड। मैं आपको इसको मोबाइल से कनेक्ट करके शो कराता हूँ। इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ सामने SC05, ये इस गाड़ी का मॉडल नंबर है। ठीक है, इसके अंदर हम इसको सबसे पहले हमारे मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स ब्लिंकिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फिर भी ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद हम इसकी ये ऐप है ब्लूटूथ RC कंट्रोलर, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम जाएंगे, ये इस ऐप का पूरा इंटरफेस है। ये देखें, रेड लाइट शो हो रही है, इसका मतलब कार कनेक्टेड नहीं है। यहाँ में हम सेटिंग्स में आपको इसकी ये सारी कोडिंग जो हमने की है, कमांड्स वगैरह ये दिखा रहे हैं। इसके बाद हम इसको कार से कनेक्ट कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं, ये ब्लिंक कर रहा है स्टिल एंड ये देखें, ये ब्लिंक करना बंद कर गया। यहाँ पे ग्रीन सिंबल शो हो गया, इट मीन्स ये कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये इसमें हमने ऑन ऐड किया है। ठीक है, ये इसका पूरा मोबाइल से चल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है सर,
इसके अंदर हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, इसके अंदर हेडलाइट, बैकलाइट और कैमरा इंशाल्लाह हम इसके अंदर बहुत जल्द ऐड करने वाले हैं। ये इसकी फ्यूचर इन्हांसमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया, आई एम फ्रॉम मैट्रिक क्लास। मैंने ये वाटर डिस्पेंसर बनाया है। इसमें मैंने ये इसलिए बनाया कि आप लोगों को शो करूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसमें मैंने 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है और इसके साथ मैंने वाटर पम्प यूज़ किया है जो पानी के ऊपर लेके जाता है। और मैंने इसको कनेक्ट किया है 2 ब्लेड के साथ। जो ब्लेड काम कर रहे हैं स्विच बटन की तरह काम कर रहे हैं और ये एक दूसरे से अलग है। जब हम गिलास इनके ऊपर रखते हैं तो ये इनके ऊपर पानी आता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ारा, माय फादर नेम इज़ कयूम ताहिर, आई स्टडी इन क्लास 9। टुडे माय प्रोजेक्ट नेम इज़ हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट जो है वो एक हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी का पंप स्टेशन है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके 4 चैम्बर हैं, 2 अपर चैम्बर हैं, 2 लोअर चैम्बर है। जो 2 अपर चैम्बर हैं उनका नाम आर्टरिया है और वो रिसीव करते हैं ब्लड को, और 2 लोअर चैम्बर हैं उनका नाम है वेंट्रिकल, वो ब्लड को पंप आउट करते हैं। और एक अडल्ट ह्यूमन का जो हार्ट का वेट होता है वो 250 से 300 ग्राम तक होता है। और हार्ट जो है इसकी जो रेड जो दिख रही हैं आपको नर्व्स, ये ऑक्सीजनेटेड है और जो ये ब्लू है ये डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है और डीऑक्सीजनेटेड वो होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम एंड आई एम क्लास 11। और ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो आज का ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो वार्म करता है अर्थ की सरफेस को, और ये जो सन से जो रेडिएशन है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है और फिर ये उसको ये रिफ्लेक्ट करती है और ये कुछ इस स्पेस में वापस चल जाती है और कुछ ये अर्थ में ही रहती है। और ये जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमारा टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन नहीं रह सकता, और अगर ये ना हो तो हमारा टेम्परेचर जो है ना वो मून के टेम्परेचर की तरह हो जाएगा, यानी या तो ज़्यादा माइनस में चल जाएगा या फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा या ज़्यादा कम हो जाएगा। My name is Mukesh Kumar and I am from class metric, and this is our project homeodialysis. So dialysis is a process by which we clean the blood. It is an artificial process because in the eye now that our kidney filter this blood and purify this blood. When our kidney fails, then we go for dialysis, and dialysis is a artificial kidney. And now I explain the working of this model. Here are the tubes, these are the arteries through which deoxygenated blood enter in the dialysis machine. And dialysis machine, here are number of tubes which filter the blood. And now this here are waste products are settled down in the bottle, and this bottle में settle जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो कन्वर्टेड हो जाता है उस डायलिसिस वेस्ट में। देन उसके बाद इन दिस वे दिस ब्लड इज़ प्योरीफाइड एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स नेक्स्ट, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू दी blood pumper. So blood pumper is a pumper which pumps the blood into the veins, and through this process our blood is cleaned and purified. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Laiba from Shining Star Coaching Center. I study in class 2nd year. So my project is सितारा सफ़र. What is सितारा सफ़र? सितारा सफ़र क्या है? आपको पता होगा कि चंद्रयान ने भी इंडिया ने भी लॉन्च किया था चंद्रयान। सो हमारा भी एक ड्रीम है कि हम भी मून पर जाएं सितारे सफ़र के साथ। हमारा ये मैसेज है कि हम भी जल्द से जल्द सितारे सफ़र को बनाएं और हम मून पर जाएं, अपने मुल्क का नाम जो है रोशन करें, वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, मून पर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसलिए हमने ये प्रोसेस बनाया है। name is Zuhaifa from class 8. Today's my project is circulation of blood. तो कैसे मतलब ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में हमारे, तो हमने मॉडल बनाया है पीरियड ऑन पीरियड मैंने कहा कि थ्रू ब्लड आता है हार्ट में, फिर हार्ट उसको पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से गैसेस की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन उसमें रिच अमाउंट में हो जाती है, फिर वो ब्लड वापसी आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में, फिर हार्ट दोबारा से उसको पंप करता है, फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में आता है। मेरा नाम तालिब है और फर्स्ट ईयर क्लास का स्टूडेंट हूँ मैं। ये हमने बनाया एनवायरनमेंट पोल्यूशन। 4 टाइप्स की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। ये केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, सर नबील ने हमें गाइड किया था ऐसे ये प्रोजेक्ट बनाया, और इसमें 4 तरह की पोल्यूशन बताई गई है। नॉइज़ पोल्यूशन जो होती है वो गाड़ी वगैरह करती हैं, हॉर्न वगैरह उनके, और एयर पोल्यूशन जो होती है वो फैक्ट्रीज़ करती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे धुआं निकल भी रहा है। और ऐसे ही
लैंड पोल्यूशन जो हम खुद ही करते हैं, लैंड पोल्यूशन जैसे डस्टबिन वगैरह हमने बना रखी हैं, यहाँ पे कचरा बाहर फेंक रखा है, जहाँ पे डस्टबिन होती है वहाँ फेंकते ही नहीं है। और ये वाटर पोल्यूशन, फैक्ट्रीज अपना पानी सी के अंदर छोड़ देती हैं, फिर वही पानी अपन पीते हैं। और इनको रोक भी सकते हैं, केमिस्ट इसको रोक भी सकते हैं अगर जो फ़िल्टर्स हैं इसके अंदर लगाए जाएँ पोल्यूशन के अंदर, ताकि ये धुआं फ़िल्टर होके बाहर जाए, हार्मफुल ना हो। और जो वाटर जा रहा है सी के अंदर, इनके अंदर प्लांट ऐसा लगाया जाए जिससे पानी वाश होके फ़िल्टर होके पानी सी के अंदर जाए। ये जो हमने पंप लगा रखा है ये DC करंट है, डायरेक्ट करंट, और ये इसका इनपुट जो है वो 100 से 240 वाट का है और आउटपुट जो है वो 12 वाट का है। और 20 से 60 हर्ट्ज़ की ये बैटरी है और 0.2 एम्पेयर और 5 एम्पेयर की है। सर ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है रोबोटिक ट्रेन। मैं आपको पूरा इसका मैकेनिज़्म समझाता हूँ। ये गाड़ी इस रिमोट से वर्क कर रही है। ये हमने जो गाड़ी बनाई थी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर हमने सारे सेंसर खुद लगाए थे। इसके अंदर रिमोट के साथ एक सेंसर आता है, वो यहाँ पर इसके टैंक पंप जो है यहाँ पर लगाया हमने इसके अंदर। यहाँ लाइट्स का भी कनेक्शन इधर ही है, बैटरी से इसका कनेक्ट कर रखा है हमने लाइट को। 0.5 mm की हमने इधर लाइट्स लगाई हैं, इधर 1 mm की है, बाकी अंदर भी सारी 0.5 mm की है, केबिन में भी। इसकी अगर हम पूरे मटेरियल की बात करें तो ये ऑफिस शीट से बनाया गया है। ऑफिस जो फाइल आती है ना मोटे वाली, उससे बनाया गया है। इसके अलावा इसकी जो ग्रिल है, शटरिंग की जो वायर्स आती हैं उससे बनाई है। ये कार्डबोर्ड से बनाए। इसके बफर्स, नीचे वाली जो इसकी प्लेट है ये भी हमने ऑफिस फाइल से ही बनाई है। मैं इसको आपको थोड़ा सा चला कर दिखाता हूँ। ये रिमोट से चल रही है, देख सकते हैं। इसके अगर हम काम वगैरह की बात करें तो जैसे आपको पता होता है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क में कोई नई ट्रेन वगैरह आती है तो उनका एक पूरा मॉडल बनाते हैं। तो ऐसे मॉडल्स उनको शो कराने में काम आते हैं। ये हमने इसको थोड़ा वर्क वगैरह करे, इसलिए इसमें से ये रिमोट ऐड किया है ताकि आगे पीछे हो सके। बस ये इसका काम है। ये हमारा अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैसा, माय क्लास नेम इज़ प्रेप 1। फिश कंटेनर में फिश कंटेनर वी शो सी एनिमल्स, फिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस फिश, स्टारफिश। माय नेम इज़ बाइशा फ्रॉम क्लास 1। जब फंटी लाइफ पेपर बनती है तो फी वाटर पेपर बनाते हैं। वाटर पेपर आसमान में जाते हैं, मीफ होते, क्लाउड बनते, क्लाउड प्लेन चलते हैं। होते थैंक यू। आपने क्या बनाया? द स्मार्ट सिटी। इसका क्या काम है, रोल क्या है इसका? स्मार्ट सिटी में पोल्यूशन नहीं होता, तो उसके अंदर फैक्ट्री नहीं होती, इसमें होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा लेते हैं। स्मार्ट सिटी में फ्रीज नहीं होनी, हम डायोजन है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली, माय प्रोजेक्ट नेम इज़ द स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जैसे सिटी में वो फैक्ट्री होती है, उसकी वजह पॉल्यूशन होता है। स्मार्ट सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसमें फैक्ट्री नहीं होती, उसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता, इसलिए उसमें ऑक्सीजन भी बिल्कुल क्लियर होती है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हम डाई हो जाएंगे।